मल्टीपोलर बनती जा रही है। ठीक है, चाइना भी आ रहा है, इंडिया, जापान, कोरिया आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान वही समझ रहा है शायद अमेरिका का और हमारे मुफाद सेम है। पैक्ट से बाहर नहीं होंगे तो हम पे ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि हम इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मसला दरअसल यही है। तो हम जो है ना वो चौथे महल्ले जाकर टांग अड़ाते हैं। अगर हमारे साथ नेबर कंट्री है, देखें इंडिया है, बांग्लादेश है। रिजर्व में गिनती के सिर्फ मुश्किल से $3 बिलियन है, जबकि इंडिया के पास देखें तो $370 बिलियन है। ठीक है, अब वो इस हद तक स्ट्रांग हो गए कि वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अमेरिकन पाकिस्तान शायद ये समझता है कि अमेरिका का और हमारे मुफाद जो है वो सेम ही है। अब आप देखें, आपके डिफरेंट दौरे हुकूमत रहे हैं। जब ये अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुआ है उस टाइम मुशर्रफ का दौर जो है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल एड्स की शुरू से ज़रूरत रही है। ठीक है, और हमारे ऊपर एक ब्रिटिश कंट्रोल भी रहा है, तो एक बड़ा एक इम्पैक्ट था उस तरफ से, तो इसी वजह से हमने उनको चूज किया। फिर हम देखते हैं कि 1977 में जब अफगानिस्तान 1965 में भी अमेरिका ने हमारी हेल्प कि वो कर्जा लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़खायर नहीं बना रहे कि जिससे पाकिस्तान को मुफाद हो। अब आप देखें हमारे आप देखें पीपल टीवी, अगर हम इस खित्ते की बात करें तो 1947 से लेकर पाकिस्तान जो है साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान सिर्फ एक कैंप का हिस्सा रहा है जो कि अमेरिका का कैंप था। तो हम आज पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, हमने कभी भी अपनी आजाद पुलिसियां नहीं बनाई, हम हमेशा से है सीटों सेंटों का हिस्सा भी रहे, हम सिर्फ अमेरिका के फुट पैड बन के रह गए। क्या वजह है हम अपनी पुलिसियों को आजाद नहीं करते? हम आज पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है हम और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, हम सिर्फ अमेरिका के कैंप का हिस्सा बन के रह गए। हम अमेरिका को इस खिते साउथ एशिया में हमने अमेरिका को बहुत से मफादात भी दिए हैं, हमने अमेरिका को जगह भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए 1965 और 1971 में भी अमेरिका ने कभी हमारी हेल्प नहीं दी। अमेरिका ने हमेशा अपने वफाद देखे हैं। जब भी हमें अमेरिका की जरूरत पड़ी है तो अमेरिका ने हमेशा हमें पाबंदियां लगाई है। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो क्लास में चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तलहा। क्या करते हैं? मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम 1947 से बात करें इस खिते में साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमेरिका के कैंप का हिस्सा रहा है। क्या वजह है, हमने और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, हम अमेरिका के फुट पैड बन के रह गए, इसकी वजह क्या है? देखें, दुनिया में जो मेजर दो ताकतें आती हैं 1947 के बाद जब बाइपोलर होता है वर्ल्ड, उसमें एक तरफ हमें रशिया नज़र आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिका नज़र आता है। अमेरिका जो था वो डेमोक्रेसी को, आपको अगर बेहतर पता है कि वो उसका सपोर्टर था, तो क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे बिल्कुल राइज अप हुआ था 1947 में, और जो स्टार्टिंग कंडीशन थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी हमारी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम जो है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल एड्स की शुरू से ज़रूरत रही है, ठीक है, और हमारे ऊपर एक ब्रिटिश कंट्रोल भी रहा है, तो एक बड़ा एक इम्पैक्ट था उस तरफ से, तो इसी वजह से हमने उनको चूज किया। फिर हम देखते हैं कि 1977 में जब अफगानिस्तान 1965 में भी अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की, ठीक है, 1971 के अंदर भी अमेरिका ने हेल्प नहीं की। हम सीटों और सेंटों का हिस्सा तो रहे, लेकिन अपने मुफाद अमेरिका ने निकाले, लेकिन हमारी हेल्प नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। 1977 में फिर हमारा दोबारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है, पाकिस्तान का जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई इसके रशिया के खिलाफ, तब भी पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया कि जिहादियों को पहले बनाया जाए। फिर 2001 में जिन जिहादियों को हमने ट्रेनिंग दी थी उन्हीं को हमने फिर बाद में जो है कह लें गले लगा के बाद में हमने चुरा खबो दिया, ठीक है, उन्हीं को हमने जो है बाद में जो है पीछे छोड़ दिया कि उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए, उन्हीं का खून हमने बहाया फिर, ठीक है। पहले जिनको हमने यहाँ पे जगह दी थी, पहले जिनको हमने रिफ्यूजीज बनाया था, उन्हीं को बाद में हमने कत्ल किया अपने हाथों अमेरिका के कहने पे। देखा जाए तो एक कठपुतली का खेल आप कहने चल रहा है। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियली हम एक तो स्टेबल नहीं है और हमारे अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नो कह सके। आपको नहीं लगता कि और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए? जैसे आप हिस्ट्री जानते हैं, आपको पता है, आप दुनिया बाइपोलर की बात करें, 1991 के अंदर रशिया जब कोलैप्स किया तो यूनिपोलर हो गया दुनिया, जो है अमेरिका सुपर पावर होगी, एक पावर होगी। अब तो दुनिया मल्टी पोलर बनती जा रही है, ठीक है, चाइना भी आ रहा है, इंडिया, जापान, कोरिया आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान वही समझ रहा है शायद अमेरिका का और हमारे मुफाद सेम है। देखें, अभी जो बेसिक वजह है कि हम अमेरिका के पीछे हैं, देखें, एक तो मेन चीज़ है कि हमारी जो लीडरशिप है ना, वो सारी अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। पहला लीडर जो अभी तक निकला जिसने अमेरिका को नो कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इमरान खान था, जिसको हटा दिया गया। हमने अंजाम देखा उसका क्या हुआ, ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशन होती है, उनको हटा दिया जाता है सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करें ना कि और ऑप्शंस, यकीनन और ऑप्शंस हैं जो कि इमरान खान कंसीडर करने जा रहे थे। अगर आपको याद होगा, ही वाज गोइंग टू नेगोशिएट विद रशिया फॉर द पेट्रोल, ठीक है, जब अभी जंग शुरू होने से पहले आपको याद होगा इमरान खान को जो दौरा था रशिया का, ठीक है, तो वो यही था कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है हम उसकी तरफ जाएं, तो उसको फॉलो अप नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारे ऊपर उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है, हमारी बेसिस के अंदर
इतनी ज्यादा फॉरेन इंटरवेंशन है स्पेसिफिकली यूएस की, कि हमने उनको अपनी रूट्स के अंदर, अपने घर के अंदर इजाजत दे दी कि जब चाहे वो हमारी बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे हमारे वो फैसले ले सकते हैं, जब चाहे हमारे यहाँ महंगाई कर सकते हैं, आवाम को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर तरह का इन्फ्लुएंस देखें। और अब आके हम फिर जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, इस तरह तो हमारी पुलिसें कभी आजाद हो ही नहीं हम आजाद हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल देखें, आज़ादी जैसे सर अंजाम लेने लगी, जब तक अवाम अपना हक नहीं पहचानेगी तो तब तक मेरा नहीं ख्याल इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। अब इमरान खान का यहाँ पे साथ देना बनता था अवाम का, ठीक है, लेकिन अवाम फिर भी घर में बैठी है, खामोशी से सबको सह रही है। इन्फ्लेशन रेट आपका 40% अबव हो गया है, ठीक है, महंगाई शदीद ज्यादा हो गई है, ठीक है, अवाम भूखी मर रही है, घर से नहीं निकल रही है। अच्छा, अगर बात करें हमारे हमसाये कंट्री जिन्होंने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया, अगर हम इंडिया की बात करें, 1971 के अंदर बांग्लादेश है, उनकी क्या वजह है? वो हमसे, उनकी जो इकोनॉमी भी अच्छी जा रही है, हमसे बेहतर जा रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के जो स्टार्टिंग अर्ली डेज थे ना, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स बहुत चेंज हुआ है। पहले 10 साल में 8 जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है, और फिर यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ी रही है। तो इंडिया में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, बांग्लादेश में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ठीक है। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी जो है ना, जो अवाम की ताकत है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। पीपल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वहाँ पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा है, जो पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि जो हमारा बंगाली भाई हैं, हमारे बाद आज़ादी उनको मिली, लेकिन फिर भी आज हमसे कई गुना आ गए, ठीक है। हमारे पास रिजर्व में गिनती के सिर्फ मुश्किल से $3 बिलियन है, जबकि इंडिया के पास देखें तो $370 बिलियन है, ठीक है। अब वो इस हद तक स्ट्रांग हो गए कि वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अमेरिका कहता है कि ये हमारे इंडिया के खिलाफ हमारी पुलिस है, बिल्कुल आजाद है, अपनी इनकी पुलिस आजाद है। पावर चेंज होती जा रही है। आपने भी जो बात की कि आहिस्ता आहिस्ता जो बाइपोलर वर्ल्ड था पहले, फिर यूनिपोलर हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपोलर बनता चल जा रहा है। एक तरफ इमर्जिंग हम चाइना को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंडिया को देख रहे हैं, फिर रशिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन पाकिस्तान तभी तक इस चीज से नहीं निकल सकता जब तक हम खुद ही पहले पॉलिटिकली और इंडिविजुअली अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे एज अ नेशन, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तब तक हम बेहतरी नहीं ला सकते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं भैया? मैं स्टूडेंट हूँ जी। किस डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर 1947 से बात करें तो पाकिस्तान जो है 1947 से लेके अब 2023 तक सिर्फ जो है वो अमेरिका के कैंप में हिस्सा रहा है, सीटो और सेंटो का हिस्सा रहा है। अमेरिका ने 1971 के अंदर 1965 की जंग में भी हमारी हेल्प नहीं की। अमेरिका का क्यों पाकिस्तान फुटपैड बन के रह गया? अपनी और यूटिलाइज क्यों नहीं करता, एक्सप्लोर और मतलब कंट्रीज को क्यों नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो सबसे पहले इस पे टेक ये होगा कि पाकिस्तान की जो हम लोग हैं एज अ सिटीज़न, और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम किसी मुकाम पर पहुँचें, वो बस यही चाहते हैं कि हमेशा हम मतलब किसी मुल्क के नीचे ही रहें और एक तरह से भीख मांगने वाले ही रहें। आप अगर इंडिया की एग्जांपल ले लें और बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, 1947 में इंडिया हमारे से अलग हुआ है और 71 में बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ है। आप उन दोनों की इकोनॉमीज कंपेयर कर लें और हमारी इकोनॉमी कंपेयर कर लें, आपको जो इंडिया है वो 5th इकोनॉमी बनता जा रहा है। जो है इस टाइम जीडीपी की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो जो है उसकी बांग्लादेश की 32 पे और पाकिस्तान की 42 पे जा रही है। और मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सा पॉइंट है कि ये दोनों कंट्रीज एक तरह से हमारे भाई है ना, हम उनसे अलग हुए हैं। बेशक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मजहब के लिहाज से अलग था, रीजन कल्चर सेम है, एशिया के रीजन में सारे लाया करते हैं। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि वो वाली कंट्रीज और जो भी उनके लोग हैं वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं और वो अपनी कंट्री को कुछ गिव बैक देना चाहते हैं। हमारे लोग भी ऐसे हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी स्टैब्लिशमेंट ऐसी है कि उन लोगों को ऐसे आने नहीं देती। जिससे अब कुछ लोग हैं पाकिस्तान के ऐसे कई एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा माल दुनिया से बाहर एक्सपोर्ट हो, लेकिन हमने एक्सपोर्ट्स पे इतनी वो कंडीशंस लगा दी हुई हैं, इतने टैक्सेस लगा दी हुए हैं कि भाई कौन बंदा चाहता है। देखा जाए तो भाईजान हम भी तो एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को करते हैं ना, हम और क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? सेंट्रल एशिया पड़ा है भाईजान, तुर्की से अगर हम जाएं तो यूरोप तक एक्सेस ले सकते हैं। अफगानिस्तान से रिलेशन खराब है, अगर अफगानिस्तान से हम रशिया तक जा सकते हैं। मसला यहाँ पे बीच में वही IMF के कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है ना, वो बेसिकली अब देखे पाकिस्तान फिर IMF के पास जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अगर गए तो हमारी पुलिसियां फिर आजाद नहीं होगी। मसला यही है ना कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स कम नहीं करेंगे, हम IMF के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं होंगे, तो हम पे ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि हम इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मसला दरअसल यही है। वो हम जो है ना वो चौथे महल्ले जाकर टांग अड़ाते हैं। अगर हमारे साथ नेबर कंट्री है, देखें इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्ट करें तो कितना फायदा होगा। यहाँ से हमें रशिया तक जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया तक, यूरोप तक एक्सेस। देखें ना, रशिया से जो हमारी फ्यूल की वो जो इम्पोर्ट की बात हो रही थी, वो भी बीच में आकर कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका ने हमारा खराब किया। क्यों? चूंकि हम IMF के कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड थे, हम सस्ता तेल अब नहीं खरीद सकते।
मसला सारा हमारी कंट्री के जो डिसीजन मेकर्स हैं वही गलत हैं, तो हमारी कंट्री किसी राह पे नहीं चल सकती। मैं या आप एज ए इंडिविजुअल कुछ कर लेंगे, लेकिन कल को हम पे भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे। क्या वजह है? देखे ना, अमेरिका को साउथ एशिया के अंदर भी हमने पनाह दी, लेके आने वाले हम थे, उसके बाद हम अमेरिका के फायदे भी करते, लेकिन जब से रशिया अफगानिस्तान से गया था, पहले तो अमेरिका ने सीटो सेंटो का हिस्सा बनाया कि रशिया जो है ना वो फैलता जा रहा है सेंट्रल एशिया तक, तो तब हमने उसका साथ दिया, और जब हमारी बात आई तो उसने आकर हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी। अब देखें- मफाद वो निकाले था, लेकिन पाकिस्तान शायद ये समझता है कि अमेरिका का और हमारे मफाद जो है वो सेम ही है। अब आप देखें, आपके डिफरेंट दौरे हुकूमत रहे हैं। जब ये अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुआ है, उस टाइम मुशर्रफ का दौर चल रहा था, उसके बाद पीपल पार्टी आई, उसके बाद फिर PMLN आई, उसके बाद फिर PTI आई। हर लीडर का इनके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफरेंट था हमेशा से। अब इमरान खान साहब आए, उन्होंने जब हवाई अड्डों की बात की और जो भी बात की, तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम अब अपने मुल्क को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करने देंगे किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट। तो ठीक है, उनकी हुकूमत जैसी भी थी, गंदी थी, बुरी थी, आई डोंट माइंड, जैसा मर्जी था, लेकिन उनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा फेवरेट था कि भाई उन्होंने हमारी कंट्री का साथ दिया, उन्होंने दूसरी कंट्री का साथ मतलब नहीं उन्होंने दिया। कहा कि हम अपने जो है ना और जरा को भी एक्सप्लोर करें, यूटिलाइज करें, ताकि हम मतलब और अमेरिका के अलावा हम किसी और अमेरिका तरफ के जा अलावा कोई हमारे से आगे हवाई अड्डे फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज, फॉर दूसरे पर्पजेज, क्योंकि पहले तो वो एज अ मिलिट्री वेपन यूज हो रहा था अमेरिका के लिए। हमारे जितने भी बेसिस थे वो एज अ मिलिट्री बेसिस यूज हो रहे थे। तो ये है कि हमें मेन पॉइंट यही है कि हमारे जो कंट्री के जो है ना डेमोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो लॉयल नहीं है हमारी कंट्री के साथ, और जब तक वो नहीं होंगे तो हम किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। चले, थैंक यू जी, Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं आप? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। CSS के स्टूडेंट है यार, फिर तो CS CS का। CS अच्छा, मैंने कहा शायद कंपटीटर एग्जाम के स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यार हम 1947 से अगर बात कीजिए साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में बात कीजिए तो पाकिस्तान 1947 से जो है ना वो अमेरिका के कैंप का हिस्सा रहा है, सीटो और सेंटो का हिस्सा भी रहा है अब तक 2023 तक। क्या वजह है पाकिस्तान अमेरिका का फुटपैड बन के रह गया है? क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने और जरा को यूटिलाइज क्यों नहीं करता, एक्सप्लोर क्यों नहीं करता? एक्चुअली कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान बहुत डाउन जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका सिस्टम अभी तक सही नहीं रहा। सिस्टम जो है इसको बदलते बदलते माशियत को बेहतर करने के लिए क्यों और मतलब जरा क्यों यूटिलाइज क्यों नहीं करते अमेरिका के सिवा? क्योंकि हर कोई अपना मुफाद चाहता है। इसमें कोई अगर मुल्क की मुफाद चाहता है, जैसे इमरान खान माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो IMF से कर्जा ले रहे हैं, लेकिन वो मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं, उसके सिस्टम बेहतर कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में हम उसको अच्छे बेहतर तरीके से खान साहब की बात करें या किसी की भी बात करें, अगर IMF से कर्जा ले रहे हैं तो इस तरह तो हमारी जो पुलिसियां कर्जा लेके तो हमारी पुलिसियां जो है वो आज़ाद कभी हो ही नहीं सकती। यही तो बात है कि सिस्टम अच्छा करने की जरूरत है हमें बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान डिवैल्यू इस वजह से हो रहा है कि वो कर्जा लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़खायर नहीं बना रहे कि जिससे पाकिस्तान को मुफाद हो। अब आप देखें हमारे हमसाए मुल्क ने एक गाड़ी बनाई है, उनसे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, उनका नाम अच्छा हो रहा है। बांग्लादेश जो हमारे काफ़ी अरसे के बाद बहुत अलहदा हुआ था और 1971 के अंदर जी। अलहदा हुआ था, वो कितनी देर बाद अलहदा हुआ था, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा ग्रिप पकड़ा कि अभी हमसे ऊपर जा रही है उनकी करेंसी। वो इस वजह से कि वो अपने ज़खायर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा बंदा ऊपर नहीं आने दिया जो कि इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करा। तो इंडिया की बात करें तो वो भी हमसे बेहतर जा रहा है, वो भी हमसे बेहतर जा रहा ईरान है। हमसे बेहतर जा रहा है। सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, जैसे एजुकेशन में सिस्टम है या फिर जो सा मर्जी सिस्टम है, सिस्टम अच्छा जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हाल में जाए। मतलब सिर्फ एजुकेशन है बेहतर होगा तो हमारा system एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन की वजह से नहीं, जो जॉब्स हैं जैसे सरकारी जॉब्स है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन है और कई चीज़ें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो उसके बाद ये जब तक हर चीज़ अच्छी नहीं होगी तब तक हम स्टेबल नहीं हो सकते। चले, थैंक यू। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि 1945 में दुनिया जो है बाइपोलर थी, दो सुपर पावर थी दुनिया के अंदर, एक रशिया और एक अमेरिका। 1991 के अंदर जब रशिया ने कोलैप्स किया तो दुनिया के अंदर जो है वो यूनिपोलर रह गई, जिस सिर्फ एक अमेरिका सुपर पावर रह गई। और अब 2023 की बात की जाए तो इस वर्ल्ड जो है इस टाइम मल्टीपोलर है। अगर हम बात करें तो बहुत सी सुपर पावर जो है उभर के आ रही हैं, इसमें हम बात करें अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, कोरिया, जापान। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर दुनिया जो है वो सबसे पहले अपने मफाद देखती है, उसके बाद वो सोचती है
कि हम किसी का फायदा करें, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये समझता है कि शायद जो है अमेरिका के और पाकिस्तान के मफाद एक है, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी पॉलिसियों, खारजा पॉलिसियों को आजाद करना पड़ेगा। हमें पहले अपने मफाद देखने पड़ेंगे, फिर ही हम तरक्की कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।